असाइनमेंट 1, ठीक है, असाइनमेंट 1, ठीक है। क्यूआरएम का कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ तुम्हारा अकाउंट एज दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट एज, ठीक है। फिर तुम्हारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और एवरेज डे है, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा कैटेगरी बना हुआ कि कौन सा अमाउंट कितना मतलब आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है ना, अकाउंट एज किस तरह का होगा। तो यहाँ पर सारा कुछ गिवन है, हमको जो सवाल में निकालना है, ठीक है, हमको जो सवाल में है निकालना है कि जो ओवर 60 डेज वाला हो रहा है उसका एवरेज डे अमाउंट स्टैंडिंग कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो डीएसओ जो ऑलरेडी अभी गिवन है 37 है, ठीक है। तो डीएसओ पहले होता क्या है, ये मेरा होता है डेज सेल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा वो टर्म है जिसमें तुमको ये बताता है कि तुम्हारा कितना अमाउंट मार्केट में कितना दिन के बाद रिटर्न आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो सिमिलरली एक और टर्म है डीपीओ, डेज परचेज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखो ये जो परचेज वाला है ना, कि अगर तुम किसी से क्रेडिट पर ले रहे हो तो कितना दिन के बाद तुम दे रहे हो, ठीक है ना। दो टर्म है, डीएसओ डीपीओ, ठीक है, दो टर्म। अभी हम लोग डीएसओ निकाल कर करना है। तो डीएसओ का जो फार्मूला है, डीएसओ, ठीक है, ठीक है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 एन, ठीक है, सॉरी ये फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, हाँ सॉरी ये फार्मूला है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 एन, ठीक है, ए आई, अभी बता रहा हूँ ए आई क्या है, ठीक है। सिमिलरली न्यूमरेटर में जाएगा आई इक्वल टू 1 एन ए आई इंटू डी आई, ठीक है, वेयर एज, ठीक है, वेयर एज ए आई क्या है, अमाउंट, ठीक है, और डी आई क्या है, एवरेज डेज, ठीक है। देखो, ठीक है, अब फार्मूला को हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भाई पूरा प्योर मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ठीक है, ठीक है। डीएसओ अगर सिंपल भाषा में लिखना है तो, ठीक है, A1 इंटू D1 प्लस A2 इंटू D2 डॉट डॉट AN प्लस AN इंटू DN, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN। यहाँ पर देखो कुछ कंसेप्ट देखा लग रहा है क्या, सेल्स टर्नओवर रेशियो है क्या, यहाँ जो टर्म है देखा लग रहा है, जो मेरा ये जो है ना एवरेज, ये एवरेज वेटेड एवरेज है, ठीक है ना, वेटेड एवरेज है बेसिकली, ठीक है, वेटेड एवरेज है। तो देखो हम लोग का जो अमाउंट यहाँ पर है दिया हुआ है A1, ठीक है, A2 भी गिवन है, A3 भी गिवन है, D1 गिवन है, D2 गिवन है, D3 निकालना है, DSO 37 डे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, 37 इंटू, ठीक है, 1,00,000 इंटू 22 प्लस 70,000 इंटू 40 30,000। देखो जो ये अमाउंट निकालना है हमको, जो डेज निकालना है, जो डेज निकालना है हम इसको मान लेंगे एक्स है, ठीक है। तो इंटू एक्स टोटल अमाउंट का सम करेंगे, ठीक है, ये 2,00,000 हो जाएगा, ठीक है। एक्स के लिए इक्वेशन सॉल्व करना है, यहाँ 80 डेज आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सवाल में डीएसओ दिया हुआ, ठीक है, 37 डेज है,
ठीक है। बोल रहा है कि 7 दिन एक्स्ट्रा है, जो इन लोग का नेट टर्न 30 दिन का माना हुआ है, ठीक है ना। 50% जो क्रेडिट है, जो मतलब 50% जो इसका सेल है वो 20 दिन का वो चलता है, ठीक है ना। 30% का जो है 40 दिन पे चलता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स। जितना डेटा भी है न्यूमेरिकल फॉर्म में है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शन मेरा कितना अमाउंट का है, कौन कितना, ठीक है। प्रोपोर्शन मेरा दिया हुआ है, तो साथ में एवरेज डेज दिया हुआ है। ये 50% है, ठीक है। ये 30% सेकंड वाला 50-30 दिया हुआ है, 20 लास्ट हो जाएगा जो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 100% की प्रोपोर्शन चलता है। इसका डेज कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है। इसका एवरेज डे 40 दिया हुआ है, ठीक है। इसका दिया हुआ नहीं है, मुझे ये निकालना है क्या दिया हुआ है। यहाँ पर DSO दिया हुआ है, कितना दिन है, 37, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब जो यहाँ पर जो पीछे वाला जो केस था, यहाँ पर क्या था, अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ था, तो अगर देखो, अगर इसमें निकालना है, ठीक है, तो अमाउंट टोटल 2 लाख हो गया। तो अगर मुझे यहाँ शेयर निकालना है, शेयर तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 1 लाख भागा 2 लाख इंटू 100, ठीक है। तो इसका 50% आ जाएगा यहाँ पर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही शेयर दिया हुआ है, 50%, 30%, 20% DSO, ठीक है। DSO दिया हुआ है, और फॉर्मूला लिखते हैं DSO, ठीक है, 37 डेज, ठीक है। 50 लिखो या 0.5 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। 50 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 ले रहे हैं तो 50 ऊपर रहेगा, फिर 100 नीचे आएगा। अगर 0.5 लिख रहे तो नीचे 1 आएगा, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाइड इससे होगा, ठीक है, जो फार्मूला ऊपर बताया हूँ, 20 × x 100, ठीक है। x के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 75 डेज आ जाएगा, ठीक है। x के लिए सॉल्व कर लेंगे, आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है। GM कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो 60% चल रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12% है, 12% है। लेकिन जो बोल रहा है करेंट सेल जो इसका है ये 1 लाख है, ठीक है। जितना सेल है क्रेडिट पर है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, ऑल से क्रेडिट पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो बोल रहा है क्रेडिट पर है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल इसका कितना है, 20,000 फंसा हुआ आने वाला है। GM इज कंसिडर नेट 45, ठीक है। अमाउंट सेल इसको बढ़ाना है, ठीक है, 120 करना है, 30,000, ठीक है। DSO निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखो DSO, अभी तक हम लोग जो फार्मूला देखें, ये फार्मूला देखें DSO का, कि समेशन ऑफ I = 1 n AI इंटू अपॉन I = 1 n AI इंटू DI। AI का क्या, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। D क्या हो गया, एवरेज डेज, ठीक है। DSO का एक और फार्मूला आता है, ठीक है, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल कितना पैसा आने वाला है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सेल्स पर डे, मान लो हम सेल्स साल में कर रहे हैं 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का, 2 लाख का, ठीक है।
अगर सेल्स पर डे निकालना है तो हम ये एक साल में कितना ज्यूम करेंगे थे काउंटिंग पे जो सब्जेक्ट है उसमें जो डेज है उसमें 360 डेज माना गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स पर डे निकालने का 2,00,000 अपॉन 360 कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगा वो सेल्स पर डे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो अब DSO निकालते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया 20,000, ठीक है। सेल्स पर डे दिया हुआ है, करेंट सेल कितना है इतना है, ठीक है, ठीक है। ये कितना है सेल्स है, पर डे हमको निकालना है तो क्या करेंगे, पर डे के लिए 360 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया सेल्स, ये 360 डे, ये डेज हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया सेल्स पर डे, ठीक है। ये अकाउंट रिसीवेबल का हो गया। अभी 20,000 का सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने कितना डे आ जाएगा 72 दिन, ठीक है। अभी क्या है ओल्ड वाला है, ठीक है। अभी नया वाला निकालेंगे। नया में क्या बोल रहा है सवाल कि जो प्रपोज हो रहा है इसका 1,20,000 करना भी, ठीक है ना। और लेकिन एक अकाउंट रिसीवेबल में भी अमाउंट मेरा बढ़ रहा है। पहले अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट मेरा कितना था 20,000, सेल्स कितना था 1,00,000, ये मेरा ओल्ड वाला हो गया। नया वाला में 1,20,000 है। तो अब न्यू DSO निकालेंगे। न्यू DSO निकालेंगे तो वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, सेल्स पर डे, ठीक है। नया अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। 30,000 हो गया, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल कितना है 30,000। अब नया जो सेल होगा कितना हो रहा है 1,20,000, ठीक है, 360। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना डेज आएगा 90 डेज। ओल्ड वाला मेरा कितना था 72 डे, न्यू वाला कितना हुआ 90 दिन, ठीक है। ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर जैसा डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो फार्मूला हम बताएं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 में फार्मूला जो बताएं, यहाँ पर क्या है ये अमाउंट A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा D1 एवरेज डे है, D2 D3 D4, ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या हम एज्यूम कर लेंगे ये एक्स डे जो है, ठीक है। सॉरी ये अमाउंट पूरा गिवन है। एक मिनट DSO निकालना है इसमें DSO निकालना है, टोटल अमाउंट हो गया। DSO इसमें कितना वो निकालना है, DSO क्या होगा। तो जो ऊपर से फार्मूला डिस्कस किया वही सेम फार्मूला लगेगा। 65,000 इंटू 23, 25,000, 43, 10,000 इंटू 63, 1,00,000। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 दिन आ जाएगा DSO, ये आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ये सवाल, एवरेज, ये इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है, एवरेज 2500 पेमेंट पर डे है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, A1, A2, A3, D1, D2, D3, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला 18% है, ठीक है ना। तो ये मेरा एनम में हो गया, ये मेरा एनम में हो गया, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको मंथली में करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मंथली में कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, 18/12 कितना आ जाएगा, 1.5%। ये क्या हो गया, मंथली, पर मंथ, ठीक है ना। एक बताएंगे इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो है कि 5 दिन इसका लग रहा है, ठीक है। अब ये चाहता है कि 3 दिन रिड्यूस करना चाहता है, कलेक्शन फ्लोट इसका है 3 दिन से रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। तो एक दिन में इसका अमाउंट कितना फंसा हुआ है, 2500। तो टोटल अमाउंट कितना फंस रहा है कलेक्शन अमाउंट वाला, 2500 गुना 3, 7500, ठीक है, 7500 हो गया। तो अब हम निकालेंगे मंथली चार्ज, इस पर कितना निकलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दिए, एनम का दिया हुआ था। मंथली चार्ज 7500 इंटू 1.5%, 1.5%, ठीक है। एक करने पर ऑलमोस्ट 112.5 रुपया आ जाएगा। यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी जो सवाल है आप लोग पढ़ लीजिए सवाल, ठीक है। ये सवाल टोटल जो पेमेंट है, एक दिन में इसका पेमेंट कितना फंस रहा है, एक दिन का कितना पेमेंट आने वाला है, 1,25,000, ठीक है ना, ठीक है। अब ये 4 दिन से रिड्यूस करने वाला है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट इसका 4 दिन में कितना आने वाला है, इन 4 डेज 1,25,000 इंटू 4, 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेट दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ 12%, ये एनम में दिया हुआ, ठीक है, एनम में है, एनुअली है। इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे, 12/12, 12 मंथ हो गया, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज होगा कितना हो गया, 1% पर मंथ, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख, ठीक है। तो मंथली चार्ज इसका कितना हो जाएगा, मंथली चार्ज के लिए टोटल अमाउंट कितना बड़ा इसका हुआ, 5 लाख इंटू 1%, ठीक है, 5,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको समझने से पहले आप पहले समझिए फ्लोट क्या होता है, ठीक है। फ्लोट हुआ कि जितना पैसा मार्केट में आपका मतलब बाहर में है, आपके पास नहीं है, बाहर सर्कुलेट हो रहा है। फ्लोट बेसिकली 3 तरह का होता है, 2 तरह का, सॉरी, डिसबर्समेंट और कलेक्शन, ठीक है। डिसबर्समेंट हुआ कि मतलब कितना पैसा आपका मार्केट में दिए हुए हैं, कलेक्शन कितना आपको लेना है, ठीक है ना। ये 2 फ्लोट हुआ। अगर दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो नेट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो नेट फ्लोट हो जाएगा, नेट फ्लोट, ठीक है। अब जो सवाल में दिया हुआ है कि डिस्बर्समेंट फ्लोट जो है, ये अमाउंट कितना है, 15,000, ठीक है। कलेक्शन अमाउंट कितना दिया है, 12,000, ठीक है, 12,000, ठीक है।
डिस्बर्समेंट अमाउंट जो है, ठीक है, डिस्बर्समेंट अमाउंट जो है कितना दिन के लिए मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है? 5 दिन के लिए, ठीक है। ये अमाउंट कितने के दिन के लिए हो रहा है? सॉरी, ये सवाल कुछ और हो गया। डिसबर्समेंट अमाउंट यहाँ पर 42,000 दिया हुआ है, ये कलेक्शन अमाउंट हो गया, ठीक है। ये डिसबर्समेंट अमाउंट हो गया, ठीक है। 38,000, ये 42,000, 5, इसका 3 दिन हो गया, इसका 5 दिन। तो यहाँ पर जो है निकालने के लिए नेट फ्लोट, डिसबर्समेंट अमाउंट बड़ा है, ठीक है। तो 38 गुने 5 माइनस 42,000 गुने 3, ये जो फ्लोट आएगा अमाउंट वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। जो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। ये मेरा डिसबर्समेंट अमाउंट हो गया, ठीक है। ये मेरा कलेक्शन अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 5 दिन डिसबर्समेंट अमाउंट का है, कलेक्शन अमाउंट का 4 दिन का है, ठीक है। तो इसमें नेट फ्लोट निकालना है। डिसबर्समेंट फ्लोट कितना हो गया? 15 × 5, ठीक है। कलेक्शन फ्लोट कितना हो गया? 12 × 4, ठीक है। तो नेट फ्लोट निकल जाएगा, ठीक है। नेट फ्लोट निकल जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से बेटर है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन फॉर्मेट सेम है, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए आप लोग पॉज कर कर, ठीक है। 15% सैलरी है, मंथली जो रेंट है फिक्स है 15,000, ठीक है। नो कैश बट टारगेट कैश बैलेंस 6,000 है, ठीक है। हम लोग को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, ठीक है ना। तो मंथ ठीक है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है। सेल्स मंथ 1 का कितना दिया हुआ है? क्योंकि बोल रहा है सवाल कि जो हर मंथ जो सेल हो रहा है ऑलमोस्ट नहीं, सारा में फिक्स है, सेल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। सारा में सेल फिक्स हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना हो गया? रॉ मटेरियल भी फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि जो रॉ मटेरियल है जो रॉ मटेरियल है 70% सेल्स प्राइस का हो रहा है, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल यहाँ 70% ऑफ सेल्स प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। इसका 70% कितना हो जाएगा? 91,000। सिमिलरली इसमें भी सेम होगा, सारा में सेल फिक्स है 91,000, ठीक है। कलेक्शन कितना हो रहा है मामा? कलेक्शन जो कलेक्शन सेल हो रहा है कौन सा मंथ में? जिस मंथ में सेल हुआ उसी मंथ में कितना कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है जिस मंथ में अगर सेम मंथ में कलेक्शन हो रहा है तो उसमें डिस्काउंट दे रहा है। कितना % का डिस्काउंट दे रहा है? 3% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो कितना अब सेल हो रहा है? 40% ही से सेल हो रहा है, किसका? सेल्स का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, जो अमाउंट 40% किसका होगा? सेल्स का, ठीक है, ठीक है।
लेकिन बोल रहा है डिस्काउंट दिए हैं, तो 3% का डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट कैलकुलेट कर फिल कीजिए। जो कैलकुलेट कीजिएगा अमाउंट, वो अमाउंट बता दें, वो अमाउंट 50,440 आएगा। ये अमाउंट सारा में फिक्स होगा क्योंकि सेल्स से वेरी कर रहा है और सेल्स में हर 3 मंथ में फिक्स है। ठीक है, कलेक्शन, अब कौन सा कलेक्शन बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स 1 मंथ आफ्टर सेल। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, तो जो अभी 40% सेल किया, ठीक है, तो 60% वाला ये अमाउंट की बात कर रहा है। 60% जो सेल हुआ था, तो 40% किसका, सेल्स का, 60% सेल्स का, तो कितना आ जाएगा, 78,000 आ जाएगा। 1,30,000 का 60% कितना हो जाएगा, 78,000। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल 1,30,000 का हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 40% सेम मंथ में सेल हो रहा है। 40% का पैसा सेम मंथ में आ रहा है और 60% का जो पैसा नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। जो 40% का आ रहा है, इसमें 3% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 3% का जो डिस्काउंट दिया, ये बात हुआ। जो अगले मंथ में मेरा पैसा आएगा, मंथ 1 का जो ये पैसा है, ये मंथ 0 में जो सेल हुआ था उसका पैसा है। ठीक है, ये वो बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा टोटल कैश रिसिप्ट कितना हो गया, ठीक है, कैश रिसिप्ट निकालें यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,28,440 सारा में सेम हो जाएगा, 1,28,440। ठीक है, ये तो सेल्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब डिसबर्समेंट की बात कर रहा हूँ। डिसबर्समेंट का बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल में कितना लग रहा है, वो बता चुका हूँ। रॉ मटेरियल का कितना लग रहा था, 70% लग रहा था। कितना लगेगा, 91,000। ठीक है, वेजेज का कितना है, वेजेज का कितना है, 15% ऑफ सेल। कितना हो जाएगा, 15% सेल, 19,500। रेंट तो मेरा हर मंथ फिक्स है, 15,000। ठीक है, ठीक है, सेम मंथ का चल रहा है। तो टोटल अब यहाँ से कैश डिस्बर्समेंट का निकालेंगे, कितना अमाउंट डिस्बर्समेंट हुआ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1,25,500। ठीक है, अब नेट कैश फ्लो निकाल रहे हैं कि नेट कैश फ्लो कितना हुआ। सेल्स वाला पार्ट में पैसा आया, डिसबर्समेंट वाला पैसा में कितना हुआ। ये कलेक्शन पार्ट है बेसिकली, कलेक्शन पार्ट। सेल्स करके कितना कलेक्शन हुआ, ये कितना खर्चा हुआ, नेट कैश फ्लो। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट तो मेरा खर्चा हुआ है ना, ये अमाउंट में पहला पैसा आया है, तो दोनों को माइनस कर, इससे इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 29,400। सिमिलरली ये अमाउंट इससे माइनस होगा। ठीक है, ये अमाउंट से इससे माइनस होगा, कितना आएगा, 2,940। इसमें भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो बात कहाँ पर चेंज हो रहा है। सवाल क्या बोला यहाँ पर, बोला है कंपनी करेंटली हैज नो कैश, मतलब बिगनिंग में क्या था, कैश 0। अब लिखेंगे बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, स्टार्टिंग कितना था, 0।
ठीक है 0। एंडिंग कैश बैलेंस कितना हो गया, स्टार्ट 0 से हुआ था लेकिन मंथ के एंड में कितना कैश फ्लो आ रहा है, 2,940। ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये बिगनिंग हो जाएगा, ये इसका एंडिंग इसका बिगनिंग हो जाएगा 2,940। ठीक है, ठीक है 2,940। फिर इस मंथ में कितना आया, 2,940। ये अमाउंट आ गया, कितना हो गया 5,880 रुपया। अब ये अमाउंट इस मंथ का एंडिंग, अगले मंथ का क्या हो जाएगा ओपनिंग। ठीक है 29,40। ठीक है 8,820। ठीक है। अब देखो ये सवाल यहाँ पर क्या बोला था, टारगेट कैश बैलेंस कितना था 6,000। टारगेट कैश बैलेंस 6,000। ये तो मेरा टारगेट वाला बात है ना भाई, ये मेरा क्या है टारगेट है। ठीक है टारगेट है। तो अब इसमें से कैलकुलेट कर लेना, माइनस कर लेना अपना अपना, ये आ जाएगा सब अपना अपना, इससे कैलकुलेट कर लेना।